हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर रवि डालमिया अनअकैडमी परिवार में आपका स्वागत करता हूं। मैं पढ़ा रहा हूं आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। उम्मीद करता हूं आपको मज़ा आ रहा होगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैं आज लेके आया हूं लेक्चर नंबर 39 और मैं पढ़ा रहा हूं शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो ये 39 लेक्चर देखने से पहले आपसे निवेदन है कि मेरे लेक्चर नंबर 35, 36, 37, 38 देखें अगर आपको शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट पे फुल कंसेप्ट चाहिए। फुल यहीं पे चीजें रट जाएंगी, ठीक है। तो इन स्टाइल ऑफ रवि डालमिया सर, ठीक है। तो बच्चों, मैं हूं डॉक्टर रवि डालमिया, पीएचडी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईटी कानपुर। मैंने टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट में पढ़ाया हुआ है। और बच्चों, मेरे फेवरेट सब्जेक्ट हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ मशीन, मशीन डिजाइन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, स्ट्रक्चर, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड सो ऑन। तो बच्चों, अनअकैडमी में आप हमारे साथ में टेलीग्राम या यूट्यूब चैनल के थ्रू जुड़ सकते हैं और चैनल का नाम है द ग्रेट हॉल गेट। क्या नाम है? द ग्रेट हॉल गेट। तो अपने दोस्तों को बताइए, अपने मित्रों को बताइए, जिससे कि वो इसको सब्सक्राइब करें और सब्जेक्ट का आनंद ले सकें, सब्जेक्ट पे कमांड आ सके, ठीक है। आनंद का मतलब हुआ कि उस सब्जेक्ट पे उनको अगर कमांड आ गया तो अपने आप मजा आने लगेगा। बच्चों, अनअकैडमी में दो तरह के कोर्स होते हैं, एक प्लस होता है और एक होता है आइकॉनिक। प्लस में आपको ये चीजें मिलती हैं और आइकॉनिक में आपको ये चीजें मिलती हैं। तो आइकॉनिक में क्या पर्सनल कोच एक्स्ट्रा मिलता है, तो कुछ डिफरेंस है, वरना ये प्लस है और ये आइकॉनिक है। तो ये फीस स्ट्रक्चर दिखा रखा है प्लस का और ये दिखा रखा है आइकॉनिक का। किसके लिए? गेट और ईएससी के लिए, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर में आप क्या देख रहे हैं कि जब कम ड्यूरेशन का कोर्स लेते हैं तो उसकी हर महीने की फीस क्या है? ज़्यादा है। और जब अधिक अवधि का कोर्स कोई लेते हैं तो उसकी हर महीने की फीस क्या है? कम है। तो किसमें एडवांटेज ज़्यादा है? अधिक महीने का कोर्स लेने में एडवांटेज ज़्यादा है कंपेयर टू कम महीने का कोर्स लेने के। बच्चों, और मेरा कोड यूज करेंगे रवि D10 तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। बच्चों, आप जान रहे हैं गेट का एग्जाम आने वाला है, तो उसके लिए अनअकैडमी ने 5 मॉक टेस्ट का प्रबंध किया है। 5 मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कास्ट है, कोई कॉस्ट नहीं देनी है। और टेस्ट में शामिल होइए, रजिस्ट्रेशन कराइए, मेरा कोड यूज करिए और टेस्ट में सम्मिलित होने से क्या होगा, आपको अपनी परफॉर्मेंस पता चलेगी कि आगे परफॉर्मेंस कैसी है कि कैसी नहीं है। तो आप टेस्ट में शामिल होइए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि अनअकैडमी में मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, तो वो लोग भी रजिस्ट्रेशन करें, जिससे कि उनको उनकी एक्चुअल तैयारी कितनी है वो पता चल सके। टाइमिंग क्या है आपका? एवरी संडे, जनवरी से जनवरी 30 के बीच एवरी संडे होगा मॉक टेस्ट, ठीक है। और मेरा कोड यूज कर सकते हैं रवि D10। तो टेस्ट है, अधिकतर संख्या में एनरोलमेंट करें। बच्चों, अनअकैडमी में डाउट सेशन भी चलता है। डाउट के लिए अपने डाउट भेज सकते हैं। डाउट भेजेंगे तो उसका सोल्यूशन आपकी लैंग्वेज में अनअकैडमी के द्वारा भेज दिया जाएगा। बच्चों, एक खुशखबरी है कि अगर आप कोई भी कोर्स लेते हैं, कब तक? 5 तारीख तक लेते हैं तो आपको पूरी 22% की छूट मिलेगी। कितने परसेंट की? 22% की। मतलब 10,000 रुपये में कोई कोर्स है तो उसमें 2200 रुपये की छूट मिलेगी। और ये लास्ट डेट कब है? 5 जनवरी। तो 5 जनवरी तक लास्ट डेट है। तो आप अधिक से अधिक संख्या में, या आप अपना रजिस्ट्रेशन जो नहीं लिया है आपका मित्र, किसी भी चीज़ में, चाहे नीट में, चाहे गेट में, चाहे किसी चीज़ में भी आप रजिस्ट्रेशन लेंगे तो कितने परसेंट की छूट मिलेगी? 22% की मिलेगी। कब तक? 5 जनवरी तक। तो आपका भाई है कोई छोटा, अगर वो कोई कोर्स लेना चाहता है या आपका पड़ोसी कोई कोर्स लेना चाहता है, उनको बता सकते हैं कि 5 तारीख तक लास्ट डेट है और 5 तारीख तक जो भी रजिस्ट्रेशन लेगा उसमें कितनी छूट मिलेगी? 22% की छूट मिल रही है, ठीक। बच्चों, अनअकैडमी में 9 जनवरी को एक पेपर हो रहा है, 20 क्वेश्चन होंगे 60 मिनट के लिए। और उसमें आप जो 100 लकी विनर जो होंगे, लकी विनर का मतलब ऐसा नहीं कि जो टॉप कर रहा है, जो 100 लोग चुने जाएंगे तो जो 100 में आप होंगे तो आप भी वो इनाम जीत सकते हैं, आकर्षक इनाम जो है वो जीत सकते हैं। तो पार्टिसिपेट जरूर करिएगा। किस पे? 9 जनवरी को। टाइमिंग क्या है? 11 AM। अधिक जानकारी के लिए आप अनअकैडमी के ऐप पे जा सकते हैं या अनअकैडमी के साइट पे जाके पूरी बातें पता कर सकते हैं। तो बच्चों, मैं पढ़ा रहा था शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। और मैंने बच्चों पिछले बार भी मैं क्वेश्चन लेके चला था, ये ऐसे था, ये ऐसे था, ठीक है ना बच्चों। ये यूवीएल था, क्या था? यूवीएल।
और ये पॉइंट क्या था A और ये पॉइंट क्या था B। पहला स्टेप हमने फटाफट रिपीट कर देते हैं। पहला हमने क्या निकाला था, पहला स्टेप क्या होता है, स्टेप 1 फाइंड रिएक्शन, फाइंड रिएक्शन। आपको शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है शॉर्टकट से। इसके लिए क्या बनाना है, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। नीचे जगह छोड़ेंगे क्योंकि जो भी चित्र बनाएंगे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट है इसके नीचे बनाएंगे, कैलकुलेशन इधर करेंगे। तो हमने रिएक्शन निकाली थी पिछले लेक्चर में। R1 कितना आया था, WL/2 और मोमेंट कितना आया था, -WL²/6। हमने रिएक्शन निकाली थी बच्चों। अगर आपको नहीं समझ में आएगी कि कहाँ से आई रिएक्शन, तो मैंने इससे पिछले लेक्चर में ये रिएक्शन निकाली थी। R1 आया था, यहाँ पे रिएक्शन आएगी कितनी, WL/2 आएगी यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे रिएक्शन कितनी आई थी, WL/2 रिएक्शन आई थी, WL/2 और मोमेंट कितना आया था, मोमेंट आया था -WL²/6, WL²/6। फिर मैंने क्या कहा था, उसके बाद स्टेप 2 क्या होता है, स्टेप 2 पॉइंट लो, पॉइंट कहाँ लेते हैं, वहां लेते हैं जहाँ पॉइंट लोड लगता है या मोमेंट लगता है या यूडीएल की शुरुआत होती है या खत्म होता है, या यूवीएल की शुरुआत होती है या खत्म होता है। तो यहाँ पॉइंट लोड लग रहा है तो एक पॉइंट एक ले लिया और एक पॉइंट कहाँ ले लिया, बी पे। क्यों लिया बी पे, क्योंकि खत्म हो रहा है यूवीएल। ठीक है, तो कितने पॉइंट लेंगे, 2। कौन कौन, ए एंड बी। तीसरा काम क्या था, पॉइंटों पर क्या, शियर फोर्स, पॉइंटों पर शियर फोर्स। तो इसको भैया जी पॉइंटों पर शियर फोर्स, पॉइंटों पे शियर फोर्स निकालेंगे तो यहां पे कितनी वैल्यू आएंगी, यहाँ पॉइंट लोड लग रहा है, यहाँ क्या लग रहा है, पॉइंट लोड। तो पॉइंट लोड लग रहा है तो कितनी वैल्यू आएंगी, 2। और यहाँ कितनी आएंगी, 1, क्योंकि मैंने बताया जहां पॉइंट लोड लगता है वहां कितनी वैल्यू आती है, 2। तो मान ये निकालते हैं, आगे पीछे करें, हाँ क्यों आगे पीछे करें, हाथ को यहाँ हाथ रखा, कोई 2 वैल्यू आएंगे। तुम्हारे पहले कुछ है नहीं और तुम्हारे बाद में WL/2, तुम्हारे जस्ट पहले कुछ नहीं है, तुम्हारे जस्ट बाद WL/2। और लेफ्ट हैंड साइड से चल रहे हो तो उठाने वाला पॉजिटिव, गिराने वाला निगेटिव। तो तुम्हारे पहले 0, तुम्हारे बाद में WL/2। तो VA लेफ्ट कितना आया था, 0 और VA राइट कितना, WL/2। अब B पे कहाँ से देखें, लेफ्ट से देखेंगे राइट से देखें, तो राइट से देखिए, आसान पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 वैल्यू आएंगी, एक वैल्यू। क्यों एक वैल्यू, क्योंकि कोई पॉइंट लोड नहीं लगा, तो एक ही वैल्यू आएगी। तो हाथ आगे पीछे करें, नहीं, हाथ आगे पीछे तब करते हैं जब 2 वैल्यू आती है। तो यहाँ पे हाथ रखा का कुछ है नहीं, तो क्या हो जाएगा, MVB कितना, 0। ये पॉइंट आ गए तो क्या किया, टक 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 टक, एक लाइन खींची, क्या खींची, एक लाइन खींची। यहाँ कितनी वैल्यू आई है, 2, कितना, 0 और WL/2, ये सडन चेंज आ रहा है, WL/2। यहाँ कितनी आ रही है, 0, यहाँ कितनी आ रही है, 0। इनके बीच क्या बनाना है, क्योंकि यूवीएल है ना, तो यूवीएल के कारण शियर फोर्स डायग्राम कैसा होता है, पैराबोला। क्या बनता है, पैराबोला। अब हमको ये दिक्कत हो रही है कि पैराबोला उल्टा बनेगा कि सीधा, इन पॉइंटों के बीच पैराबोला बनाना है और पैराबोला सीधा होगा कि उल्टा, उसको पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई इक्वेशन तो आई नहीं है शॉर्टकट में। ये क्या शॉर्टकट मेथड है, क्या शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, तो कोई इक्वेशन तो आई नहीं है कि एक्स स्क्वायर के पहले माइनस है तो उल्टा और एक्स स्क्वायर के पहले प्लस है तो सीधा। तो यहाँ कटोरा यहाँ जो पैराबोला, कटोरा मतलब पैराबोला, जो पैराबोला बनेगा वो सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा, वो कौन डिसाइड करेगा, लोडिंग डायग्राम। किसको देखेंगे, जब भी शियर फोर्स डायग्राम बनाना, शियर फोर्स डायग्राम में पैराबोला बनाना होगा तो किसको देखेंगे, लोडिंग डायग्राम। और क्या कहेंगे, हाइट घट रही है, मेरे शब्दों में मोटापा घट रहा है। गरीबी कहाँ होगी, ए पे की बी पे, बी पे, गरीबी बी पे होगी। तो जहां गरीबी होगी वहां स्लोप कैसा आना चाहिए, हॉरिजॉन्टल। तो हम किस पे चित्र बना लेंगे, मान लो हमने कहा पैराबोला बना लीजिए, हमको पता नहीं तो हम बना लेते हैं। ये बना लिया उल्टा और ये क्या बना लिया, सीधा। दोनों बना लिए, नहीं पता तो दोनों कटोरी बना लिए, कोई एक सही है। पेंसिल का यूज करेंगे तो आप कहेंगे सर यहाँ मोटापा घट रहा है, गरीबी कहाँ है, बी पे। तो जहां पे गरीबी है वहां स्लोप कैसा आना चाहिए, हॉरिजॉन्टल। तो जो चित्र बनाया है तुमने पैराबोला, यहाँ पे टेंजेंट खींच के देखो, अरे सर यहाँ हॉरिजॉन्टल नहीं है, तो ये नहीं हो सकता, मतलब कटोरा उल्टा नहीं हो सकता। तो बात खत्म, नहीं हो सकता तो कैसा होगा, सीधा। कैसा होगा, सीधा। बस एक चेक करो,
और मैंने दूसरा अपने आप हो जाएगा वो। तो कहेंगे सर कटोरा उल्टा नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट खींची हॉरिजॉन्टल नहीं है, तो इसको हटा दो, इसको हटा दो, कटोरा कैसे बनेगा सीधा। और ये क्या बन जाएगा आपका, आप कहेंगे सर यही मेरा क्या हो गया, शियर फोर्स डायग्राम। अब क्या बनाएंगे हम लोग, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। कितने पॉइंट हैं, कितने पॉइंट हैं देख के बताइए, 2। कौन कौन, ए और बी। ए पे कितनी वैल्यू आएंगी, 1 की 2, 2। क्यों 2, पॉइंट लोड से मतलब नहीं होता, मोमेंट से मतलब होता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में। ए पे 2 वैल्यू आएंगी, क्यों आएंगी, क्योंकि वहां पे मोमेंट, क्योंकि मैंने बताया था ड्यू टू मोमेंट, ड्यू टू मोमेंट, ध्यान लिखवाया था मैंने। मोमेंट के कारण कितनी वैल्यू आती है, 2। मोमेंट के कारण 2 वैल्यू आती है बेंडिंग मोमेंट की। जिस पॉइंट पे मोमेंट लग रहा है वहां पे बेंडिंग मोमेंट की कितनी वैल्यू आएंगी, 2, और बाकी जगह 1। तो यहाँ पे हाथ रखा, यहाँ हाथ रखा, ये रखा यहाँ पे, इसके पहले कुछ है, इसके पहले कुछ है नहीं, और इसके बाद में ये दिख रहा है, मोमेंट दिख रहा है। अब मोमेंट पॉजिटिव ले कि निगेटिव ले, उसके लिए आप किधर से चल रहे हो, लेफ्ट से चल रहे हो, किधर से चल रहे हो, लेफ्ट से, तो चलो चल रहे हैं, टक पक टक पक टक पक। यहाँ पहुंचे तो ये आपको उठा रहा है कि गिरा रहा है, उठा रहा है, तो उठाने वाला पॉजिटिव, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट चाहे लेफ्ट से चलो चाहे राइट से। तो देखो यहाँ पे हाथ रखा, तुम्हारे पहले कुछ, तो तुम्हारे बाद भी ये मोमेंट दिख रहा है, तो ये मोमेंट की वैल्यू लेनी पड़ेगी, पॉजिटिव लेंगे निगेटिव लें, उसके लिए किधर से चलना पड़ेगा, लेफ्ट से। चलो तो टक पक टक पक टक पक टक पक टक पक, यहाँ पहुंचे तो ये जो तूफान है, मतलब ये जो मोमेंट है, ये तुमको उठाएगा कि गिराएगा, चोच देखो, उठाएगा, उठाने वाला पॉजिटिव। तो आप कहोगे सर 2 वैल्यू आएंगी क्या, पॉइंटों पर, पॉइंटों पर क्या निकालना है, बेंडिंग मोमेंट। तो क्या लिखोगे, एम ए लेफ्ट कितना आएगा, 0। इसके पहले कुछ है नहीं, और इसके बाद में ये है, तो इसके बाद में कितना आएगा, इसके पहले कितना है, 0, इसके बाद में यहां से चलोगे टक पक टक पक टक पक, यहां पहुंचोगे तो ये आपको उठा रहा है, उठाने वाला पॉजिटिव। तो ए लेफ्ट कितना आएगा, 0, एम ए राइट कितना आएगा बोलो, प्लस, और वैल्यू कितनी है, -WL²/6। चिन्ह सहित लिया तो क्या आ गया, -WL²/6। हाँ या ना, आ गया। अब कहां देखेंगे, बी पे, बी पे 1 वैल्यू आएगी, 2 वैल्यू आएंगी, 1 वैल्यू आएगी। तो कहां से देखें, लेफ्ट से देखें कि राइट से देखें, बी को कहां से देखें, इधर देखो, इतना ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है, बी पे किधर कुछ नहीं है, तो किधर देखें, राइट से। तो कुछ है, कुछ है नहीं है, तो एम बी कितना हो जाएगा, जी, एक ही वैल्यू आनी है। फिर एक बार देख लीजिए पॉइंट ए पे कितनी वैल्यू आएगी बेंडिंग मोमेंट की, 2, क्योंकि मोमेंट जहां लगा होता है वहां बेंडिंग मोमेंट की 2 वैल्यू आती हैं, और बाकी जगह 1 वैल्यू। तो पहले हाथ रखा ए पे, यहां पे, आगे पीछे करे, आगे पीछे करे, हाँ सर 2 वैल्यू आनी है। तो तुम्हारे पहले 0, और तुम्हारे बाद में ये मोमेंट आ रहा है, तो मोमेंट प्लस ले कि माइनस ले, उसके लिए चलना पड़ेगा, कहां से, लेफ्ट से। चले टक पक टक, चले इधर लेफ्ट से चले, टक पक टक पक टक पक टक पक, यहां पहुंचे तो ये तूफान तुम्हें उठा रहा है, तो उठाने वाला पॉजिटिव। तो पॉजिटिव, और वैल्यू कितनी है, -WL²/6। कितना गया, -WL²/6। अब बी पॉइंट पे गए, तो बी पॉइंट पे किधर से देखें, लेफ्ट से देखें कि राइट से देखें, क्या आगे पीछे करें, नहीं, क्यों ना करें, क्योंकि एक ही वैल्यू है। और कहेंगे तो लेफ्ट से कौन देखे, इतना जंगल है, इधर देखे, अरे कुछ भी नहीं है, तो कितना हो जाए, जी। तो चाहे लेफ्ट से देखो चाहे राइट से, आइंदा तो एक ही आना है, तो काहे हम बवाल में फंसे, हम वहां से देखें जहां से आसान है। तो आगे वैल्यू आप देखिए, टक पक टक पक टक पक टक पक टक पक, यहाँ वैल्यू कितनी आई है, यहाँ पे लाइन खींची, यहाँ पे एक लाइन खींची, ठीक है भाई साहब, लाइन खींच दी, ठीक, यहाँ लाइन खींच दी। इसमें क्या बन रहा है, इसमें क्या बनना है, यहाँ तो पैराबोला बना, तो यहाँ क्या बनेगा, क्यूबिक पैराबोला। क्या बनना है, क्यूबिक। कौन कौन सी वैल्यू आई है, पे 0, दूसरी वैल्यू कितनी है, -WL²/6। कितनी आ रही बच्चों, -WL²/6। और यहाँ पे कितना आ रहा है, 0। इनके बीच क्या बनाना है, इन दोनों पॉइंटों के बीच क्या बनाना है, क्यूबिक पैराबोला, जिसकी शक्ल किसकी तरह होती है, पैराबोला, मतलब कटोरा बनाना है। क्यूबिक पैराबोला किसकी तरह दिखता है, पैराबोला की तरह, मतलब कटोरा बनाना है। फिर तुम क्वेश्चन दागोगे, सर पैराबोला सीधा कि उल्टा, सीधा
कि उल्टा, तो उसके लिए किसको देखेंगे? लोडिंग डायग्राम को नहीं, शियर फोर्स के लिए देखा था लोडिंग डायग्राम को, बेंडिंग मोमेंट को बनाने के लिए किसको देखेंगे? शियर फोर्स डायग्राम को। कटोरा सीधा मतलब पैराबोला, जो क्यूबिक पैराबोला वो सीधा बनेगा कि उल्टा, उसके लिए किसको देखेंगे? शियर फोर्स डायग्राम को। जब भी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में क्यूबिक पैराबोला बनाना होगा तो किसको देखेंगे? शियर फोर्स डायग्राम की शक्ल देखेंगे। और देखें तो यहाँ पैराबोला हमको पता नहीं क्यूबिक पैराबोला कैसा है, तो हमने उल्टा भी बना दिया, सीधा भी बना दिया, पहले बना दिया, सीधा भी बना दिया और उल्टा भी बना दिया। पता नहीं कौन सही है, ठीक है। तो हमने किसको देखा? शियर फोर्स डायग्राम को मुस्कुराते हुए देखा। मैंने कहा हाइट घट रही है, तो गरीबी कहां पे होगी? ए पे कि बी पे? बी पे। तो जहां पे गरीबी होगी वहां टेंजेंट कैसी आनी चाहिए? हॉरिजॉन्टल। कैसी आनी चाहिए? हॉरिजॉन्टल। फिर देखिए मोटापा घट रहा है, हाइट घटने का मतलब मेरी लैंग्वेज में मोटापा घट रहा है। गरीबी कहां पे होगी? बी पे। और जहां गरीबी होती है वहां टेंजेंट खींचने पे कैसा आना चाहिए? हॉरिजॉन्टल। तो देखें खींचे टेंजेंट, अरे क्या रे, तो बेकार हो गया। क्यों बेकार हो गया? क्योंकि टेंजेंट खींचने पे हॉरिजॉन्टल नहीं आ रहा है। हॉरिजॉन्टल का मतलब ऐसे आना चाहिए था ना, सर ये बेकार हो गया। तो ये नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट, ये टेंजेंट खींच रहे हैं, टेंजेंट खींच रहे हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल नहीं आ रही। तो कटोरा सीधा नहीं बनेगा, मतलब कटोरा उल्टा बनेगा, मतलब ये वाला बेकार हो गया। तो यही क्या बन गया आपका? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो जब भी आपको पैराबोला बनाना है शियर फोर्स डायग्राम में तो किसको देखेंगे? लोडिंग डायग्राम को। और जब भी पैराबोला या क्यूबिक पैराबोला बनाना है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तो किसको देखेंगे? शियर फोर्स डायग्राम को। और जहां गरीबी होगी वहां टेंजेंट खींचने पे कैसा आना चाहिए? नहीं आ रहा है तो मतलब वो गलत है। दोनों पैर बना देना, सीधा भी उल्टा भी, और जिसमें टेंजेंट हॉरिजॉन्टल नहीं आ रही है वो वाला हटा देना है। एक में नहीं आया तो दूसरे में आएगा ही आएगा। क्लियर है कि नहीं? क्या बताया? जहां गरीबी होती है वहां टेंजेंट मतलब खींचने पे हॉरिजॉन्टल लाइन आनी चाहिए, नहीं आ रही है तो गलत हो जाएगा। ये शॉर्टकट है समझाने का, ठीक है। इससे जिंदगी क्या हो जाएगी? बहुत आसान। क्लियर है? तो और जब भी पैराबोला बनाना होगा शियर फोर्स डायग्राम में तो किसको देखेंगे? लोडिंग डायग्राम। और जब भी पैराबोला या क्यूबिक पैराबोला बनाना हो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को किसको देखेंगे? शियर फोर्स डायग्राम को, ठीक। तो ये क्या बन गया? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कितना हो गया? WL²/6। तो मैक्सिमम शियर फोर्स कितना आ गया? अगर कोई पूछे मैक्सिमम शियर फोर्स कितना आ गया? WL/2। और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना आ गया? ये आ गया आपका कितना गया? WL²/6। और तो किताब वाले यहाँ माइनस नहीं लिखते हैं क्योंकि ये अंडरस्टूड है, ऊपर वाला पॉजिटिव तो नीचे वाला निगेटिव। लेकिन मेरी आदत है लिखने की तो मैं लिख देता हूँ, वरना केवल माइनस लिखने की जरूरत नहीं। केवल क्या लिखना चाहिए? WL²/6। क्यों माइनस नहीं लिखना चाहिए? क्योंकि ऊपर वाला पॉजिटिव तो नीचे वाला अंडरस्टूड है कि क्या होगा? माइनस। तो उसको वो मत समझिए किताब वाले नहीं लिखते, आप लिख रहे हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि नीचे जो वैल्यू है वो -WL/6 आई। किताब वाले क्या क्या लिखेंगे? केवल WL²/6, माइनस नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अंडरस्टूड है कि इसके ऊपर वाला पॉजिटिव तो नीचे वाला क्या होगा? निगेटिव, इसलिए वो नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो आप कहेंगे सर मुझे तो समझ में आ गया, मुझे तो समझ में आ गया। तो कोई भी सवाल देंगे मैं कर सकता हूँ। तो मैंने कहा कि देखिए कितना समझा है, तो आओ देखें। तो इस सवाल में मैं लिख देता हूँ ये सवाल। इस सवाल में मैंने एक सवाल दिया, इसको दे दिया 60 किलोमीटर पर मीटर और ये दूरी कितनी दे दी? 6 मीटर। मैंने पूछा द शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम also find maximum shear force and maximum bending moment। कितने सवाल है बैक टू बैक? 4। क्या क्या बनाना है? शियर फोर्स डायग्राम बनाना है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है, मैक्सिमम शियर फोर्स बताना है और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बनाना। वही करेंगे जो करते आए हैं। पहले क्या निकालेंगे? रिएक्शन।
फटाफट निकालो रिएक्शन। तो यहां पे कितनी रिएक्शन आएंगी? 3, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, मूवमेंट। निकाल लो। तो गाना गाते हुए सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, तो एच कितना आएगा? 0। सिग्मा एफ आई, इसका एरिया कितना आएगा? एरिया कितना होगा? हाफ इंटू बेस, बेस कितना है? 6, और हाइट कितनी है? 60, तो कितना हो जाएगा? 180 आ जाएगा। देखो 60 इंटू 6, हाँ 180 आएगा। एरिया कितना आएगा? 180। तो क्या हो जाएगा? सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा? आर ऊपर है और 180 नीचे है। एरिया क्यों निकालते हैं? क्योंकि इससे पता चलता है लोड कितना है, क्योंकि 180 किलो न्यूटन आर आ गया। सबसे पहले रिएक्शन निकालते, रिएक्शन निकाल लें, CF4 बेंडिंग मोमेंट तो बना लेंगे। सबसे पहले रिएक्शन निकाली तो एच कितना आ गया? 0, और आर कितना आ गया? 180। और क्या ले लीजिए? इस पॉइंट के बाद मोमेंट ले लीजिए। किस पॉइंट के अबाउट? ए के अबाउट इक्वल टू 0। तो ये क्या है? क्लॉकवाइज, तो माइनस एम क्लॉकवाइज को निगेटिव लेते हैं। इसके कारण मोमेंट आर के कारण 0, H1 के कारण 0। क्यों 0 0? क्योंकि इसी पॉइंट से पास हो रहा है। अगला कौन मिला? यूवीएल। यूवीएल का एरिया कितना है? 180, मतलब लोड कितना है? 180। कहाँ काम करेगा? सेंट्रॉइड पे। कहाँ काम करेगा? सेंट्रॉइड। और किधर घुमा रहा है? क्लॉक वाइज, तो क्या होगा? माइनस, और क्लॉक वाइज घुमा रहा है तो माइनस। और वैल्यू कितनी है? 180। और दूरी कितनी होगी? दूरी होगी कितनी? 6 होगी कि सेंट्रॉइड से दूरी? सेंट्रॉइड से दूरी कितनी होगी? 1/3। यहाँ निकाल रहे ना, तो सेंट्रॉइड दूरी कितनी होगी? 1/3। तो 1/3 किसका? किसका? 6 का, इक्वल टू 0। तो निकाल लो, m इक्वल टू कितना आएगा? 6 का 1/3 कर दिया, तो 180 इंटू 1/3 6 का, तो ये m आ जाएगा। तो m इक्वल टू कितना आ जाएगा? 360। कितना आ जाएगा? -360 किलो न्यूटन मीटर। चेक कर लिया कैलकुलेशन। तो पहले हमने रिएक्शन निकाल ली। क्या निकाल ली? रिएक्शन। तो ये रिएक्शन कितनी आ गई? आर कितनी आ गई? आर आ गया 180, और मोमेंट कितना आ गया? मोमेंट आ गया -360। चेक कर लीजिएगा, क्रॉस चेक। ठीक है बच्चों, m इक्वल टू आ गया -360। तो आपने रिएक्शन निकाल ली। तो अब उसके बाद क्या है? सेकंड स्टेप क्या होगा? सेकंड स्टेप फाइंड लुक, फाइंड। तो आप कहेंगे सर सवाल फिर से बना देते हैं क्योंकि हमारे पास जगह नहीं थी। तो ये सवाल था ये कितना दिया था? या मोमेंट कितना आ गया था? मोमेंट कितना आ गया था मेरा? -360। ठीक है, और ये कितना था? 60। और ये कितना था? दूरी कितनी थी? 6। ठीक है, और यहाँ रिएक्शन कितनी आ गई थी? 180। कितने पॉइंट लेंगे? पॉइंट लो। सेकंड स्टेप 2 टेक पॉइंट। पॉइंट कौन कौन से लेंगे? पॉइंट कहाँ लेते हैं? जहाँ पॉइंट लोड लगता है, जहाँ मोमेंट लगता है, या यूडीएल की शुरुआत होती है या खत्म होता है, या यूडीएल की शुरुआत होती है या खत्म होता है। तो ये पॉइंट लेंगे? हाँ लेंगे सर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लोड काम कर रहा है और मोमेंट भी काम कर रहा है। ये पॉइंट लेंगे? हाँ। क्यों लेंगे? यूडीएल खत्म हो रहा है। तो कितने पॉइंट लेंगे? ए एंड बी। अब क्या निकालेंगे? थर्ड, पॉइंटों पर CF4। पॉइंटों पे CF4 निकालेंगे। तो ए पे कितनी वैल्यू आएंगी? जल्दी बोलिए, रिपीट, वही सवाल है, रिपीट कर रहे हैं। ए पे कितनी वैल्यू आएगी? 2। क्या आगे पीछे करेंगे? जी 2 वैल्यू आएंगे, क्योंकि जहां पॉइंट लोड लगा होता है CF4 की 2 वैल्यू है। लोड के पहले और लोड के बाद 180 उठा रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड उठाने वाला पॉजिटिव। जल्दी बोलो, VA लेफ्ट 0, VA राइट कितना? 180। अब हाथ कहाँ रखें? बी पे हाथ रखा। कहाँ से देखें? लेफ्ट से आगे पीछे करें? नहीं। क्यों नहीं करें? एक ही वैल्यू आएगी। तो यहाँ हाथ रखा। किधर से देखें? लेफ्ट से कि राइट से? क्यों? क्योंकि इधर जंगल है, फालतू। अरे तो 0, एक ही वैल्यू आएगी। अब बना लीजिए, टक 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 टक। दूसरी सुंदर सा बनाते हैं। एक लाइन खींची, यहाँ कितनी वैल्यू आ रही है? यहाँ कितनी वैल्यू आ रही है? 2। कौन कौन? 0 और 180। 0 और 180, ये 2 वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों, 2 वैल्यू आ गई।
और यहाँ कितना आ रहा है? 0। इनके बीच क्या बनाना है? इनके बीच क्या बनाना है? पैराबोला। क्यों पैराबोला? क्यों पैराबोला? क्योंकि क्या काम कर रहा है? UVL, और ड्यू टू UVL शियर फोर्स डायग्राम इज पैराबोला। तो पैराबोला बनाना है कि नहीं बनाना है? मतलब कटोरा बनाना है। पैराबोला मतलब कटोरा। फिर लड़ाई, कटोरा सीधा बनेगा कि उल्टा? तो बना दो, दोनों बना दो। पैराबोला बनना है तो हमने बना दिया ये उल्टा, और एक बना दिया सीधा। कोई एक सही है, या तो ये सही है या ये कटोरा बना दिया। हमको पता नहीं था, उल्टा सीधा दोनों बना दिया। तो कौन सही है उसके लिए किसको देखेंगे? कौन सही है उसके लिए किसको देखेंगे? लोडिंग डायग्राम को। क्या कहोगे? मोटापा मतलब हाइट घट रही है, मेरे शब्दों में हाइट, मोटापा घट रहा है। तो गरीबी कहाँ है? बी पे। तो बी पे टेंजेंट, इन दोनों में बी पे टेंजेंट खींचने पे कैसा आना चाहिए? हॉरिजॉन्टल। यहां चेक करो, अरे बेकार हो गया क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, तो ये बेकार हो गया, दूसरा सही होगा। दूसरे को चेक करने की जरूरत नहीं है, ये बेकार हो गया, दूसरा ही होगा। तो ये बेकार हो गया, हटा दो। ये बेकार हो गया। क्यों बेकार हो गया? क्योंकि यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल नहीं था। तो कटोरा कैसा बनेगा? ये क्या बन गया? शियर फोर्स डायग्राम। क्या बन गया? शियर फोर्स डायग्राम। सुंदर बनाने की हैचिंग करनी। तो शियर फोर्स डायग्राम आ गया, ये शियर फोर्स डायग्राम। और मैक्सिमम शियर फोर्स कितना आ गया? मैक्सिमम शियर फोर्स कितना दिख रहा है? देखो जरा कितना दिख रहा है यहाँ पे? 180। तो 180 किलो न्यूटन। 2 सवाल बन गए कि नहीं बन गया? शियर फोर्स डायग्राम बन गया और मैक्सिमम शियर फोर्स कितना आ गया? 180। ठीक है, अब क्या बनाएंगे? बेंडिंग मोमेंट। क्या बनाएंगे? बेंडिंग मोमेंट। तो क्या लिखेंगे? पॉइंटों पर। चौथा, पॉइंटों पर क्या निकालेंगे? बेंडिंग मोमेंट। निकालो फटाफट। तो ए पे कितनी वैल्यू आएगी? ए पे कितनी वैल्यू आएगी? 1 की 2? क्यों 2? मोमेंट के कारण। जहां मोमेंट काम करता है वहां पे 2 वैल्यू आती है। तो क्या होगा? यहां रखोगे, आगे पीछे करोगे? हाँ, इसके आगे पीछे। तो तुम्हारे पहले कुछ नहीं, और तुम्हारे बाद में तुम आओगे और तुम उठा रहे हो, गिरा रहे हो, इसके लिए चलना पड़ेगा। कहां से? लेफ्ट से। तो चलो, टकपक 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 टकपक, यहां पहुंचे तो ये तुमको उठा रहा है, गिरा रहा है? उठा रहा है। तो क्या हो जाएगा? MA लेफ्ट कितना आएगा? 0। और MA राइट कितना आएगा? प्लस। उठा रहा है और वैल्यू कितनी है? -360। तो -360 कितना आ गया? -360। अब हाथ कहाँ रखेंगे? बी पे। और बी पे कितनी वैल्यू आएगी? 1, क्योंकि जहां मोमेंट लगता है वहीं पे 2 वैल्यू आती है, बाकी जगह 1 वैल्यू। कहां से देखें? आगे से कि पीछे से? मतलब इधर से लेफ्ट से देखेंगे, राइट से देखें? राइट से। क्यों हम खतरनाक जगह जाए? राइट में कुछ नहीं है। तो MB कितना होगा? G। तो कहेंगे सर खींचिए। मैंने कहा आओ सुंदर सी जगह बनाते, सुंदर 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 सुंदर, टक 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 टक। कहोगे सर एक लाइन खींची। यहां कितनी वैल्यू आई है? कितनी वैल्यू आई है बच्चों? 2। कौन कौन सी? 0 और -360। 0 और -360 सडन चेंज। और यहां वैल्यू कितनी आ रही है? 0। और इनके बीच क्या बनाना है? पैराबोला की क्यूबिक पैराबोला? क्यूबिक पैराबोला। ड्यू टू UVL शियर फोर्स डायग्राम इज पैराबोलिक एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज क्यूबिक पैराबोलिक। तो कब क्यूबिक पैराबोला की शक्ल वैसी होती है जैसे पैराबोला की होती है। तो आपको कटोरा, हमारी लैंग्वेज में कटोरा। तो कटोरा सीधा बनाए कि उल्टा? उसके लिए बना लो पहले। हमने मान लीजिए कटोरा सीधा भी बना दिया और एक कटोरा, मान लो हम अनाड़ी आदमी हैं, अनाड़ी हैं, हमको नहीं पता, तो हमने कहा ठीक है उल्टा भी बना दिया, सीधा भी बना दिया। एक में दाल नहीं गिरेगी, एक में दाल गिरेगी। अब कौन सही है? उसके लिए किसको देखेंगे? शियर फोर्स डायग्राम को। और क्या कहोगे? हाइट घट रही है। हाइट घट रही है तो गरीबी कहां पे होगी? ए पे कि बी पे? बी पे गरीबी होगी। और जहां गरीबी होगी वहां टेंजेंट खींचने पे कैसा आना चाहिए? हॉरिजॉन्टल। तो जो चित्र बनाया है उसमें टेंजेंट खींच के देखो। अरे बेकार हो गया। क्यों बेकार हो गया? क्योंकि हॉरिजॉन्टल नहीं आ रहा है। तुम बेकार हो गए तो बिगाड़ दो। तो कटोरा क्या सीधा बनेगा? सीधा नहीं बनेगा। कटोरा कैसा बनेगा? उल्टा। तो आप कहोगे कभी हटा दीजिए। तो कटोरा यहाँ पे टेंजेंट खींची, हॉरिजॉन्टल नहीं, यहाँ खींचे देखो, यहाँ आ गया। हाँ,
तो ए को चेक कर लो, आपने कहा अरे सर टेंजेंट खींचे हॉरिजॉन्टल नहीं आई तो ये बेकार हो गया, तो ये हटा दीजिए, तो मैंने हटा दिया, लपक के मैंने इसको हटा दिया। क्या किया? हटा दिया। ये प्यारा सा सुंदर सा मेरा क्या बन गया? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये कैसा था? पैराबोलिक, पैराबोलिक। और ये क्या है? क्यूबिक, पैराबोलिक। और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना आ गया? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों? 360 किलो न्यूटन मीटर माइनस। हो गया कि नहीं समझ में? जो मैक्सिमम वैल्यू वही मेरा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा। तो मजा आया कि नहीं आया? कुछ कॉन्फिडेंस आया? नहीं आया तो कोई बात नहीं, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आना पड़ेगा। तो ठीक है, कॉन्फिडेंस को बनाए रखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए जोश के साथ। धन्यवाद, शुक्रिया, खुश रहिए, मस्त रहिए।